ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। ओके, तो आज आप लोगों का क्वेश्चन आंसर्स का फर्स्ट सेशन है मेरे साथ। तो देखते हैं आप लोगों के सवालात कितने हैं और उसके कितने के आंसर्स आज हम दे पाते हैं। अच्छा अच्छा, आप में से जो है ना, अ, मैं अगर बहुत ज्यादा चैट हो गई ना तो फिर मैं ये करूंगी कि मैं आप लोगों के वॉइस क्या कहते हैं, माइक ओपन कर दूंगी, ताकि आप लोग जो है ना सही से क्वेश्चन कर सकें। रिदा अल्हम्दुलिल्लाह, काफी बेहतर हूँ मैं अब तो। जी चलें, शुरू हो जाए, अपने सवालात की बारिश शुरू कर दें। सबसे पहले बताएं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी तक हम लोगों के चार लेक्चर हो चुके हैं, तो कहाँ तक आपको समझ में आई है, चीजें क्लियर हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, दिल चाह रहा है और ट्रेनिंग का, और कुछ दिल लग रहा है मार्केटिंग के अंदर के नहीं, इंटरेस्टिंग होने वाला है कि नहीं आगे। अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो शुरुआत है सिर्फ, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको। मैम कैन यू सी माई पोस्ट। सदफ, एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है ना कि ग्रुप में पहले जो है हमारे मैनेजर्स जो हैं वो पोस्ट को अप्रूव करते हैं, देन जब वो अप्रूव हो जाती है उसके बाद वो मेंटोर्स को शो होती है। ठीक है, तो डोंट वरी, वो जैसे अप्रूव आएगी होगी मुझे शो हो जाएगी, और जैसे मुझे शो होगी तो मैंने आपको रिप्लाई भी कर देना। असाइनमेंट्स आपकी लेट चेक हो, इसकी टेंशन नहीं लेनी, वो लेट होंगी बट हो जाएगी। मैं ठीक हूँ इफ्रा, अब अल्लाह का शुक्र है, मेरी तबीयत काफी बेहतर है। लास्ट सेशन था उसमें, हाँ मैं बिल्कुल भी सेशन नहीं ले पा रही थी, बट लास्ट मोमेंट में मैं क्लास कैंसिल नहीं कर सकती थी, दैट्स व्हाई मैंने कहा कि नहीं क्लास तो ले लेंगी। फ्रॉम समवेयर, सानिया, अच्छा तो आपका एक्सपीरियंस सानिया यहाँ पे कैसा जा रहा है अभी। कुछ पॉइंट्स जो आप कहना चाहेंगे मैम, कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, मैं जरूर सुनूंगी ताकि मैं उसको और बेहतर कर सकूं। मुझे शौक है सुनना कि अगर कोई मुझे कहता है ना मैम ये चीज भी लेकर आए, तो जाहिर सी बात है मेरी खुद की इम्प्रूवमेंट हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पे सवाल है आयशा का, अस्सलाम वालेकुम मैम, एफबी बैनर पोस्ट वगैरह क्रिएट करने के बाद मार्केटिंग एजेंसी के रिलेटेड हम पोस्ट करते रहने हैं। बिल्कुल करते रहना है। आपने जो भी बिजनेस, आसिया नाम है ना, आपने जो भी बिजनेस करना है ना उससे रेलिवेंट पोस्ट आपने करते रहना है। देखिए ऑडियंस, मैं आपको एक बताऊं, सोशल मीडिया मार्केटिंग का बेस्ट पार्ट क्या है। आप इतनी ज्यादा अपनी प्रमोशन करो, इतना खुद को दिखाओ कि जब भी कोई फेसबुक ओपन करे या इंस्टाग्राम ओपन करे या व्हाट्सएप ओपन करे तो आपका ही उसको पोस्ट नजर आनी चाहिए, आपकी कंपनी का नेम उसको दिखना चाहिए, कि सामने वाला परेशान हो जाए कि ये आखिर इतना दिखता क्यों है। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बैठ जाए, कहीं भी ना कहीं अगर एजेंसी से रिलेटेड या कपड़ों से रिलेटेड जिस भी रेलिवेंट आपका बिजनेस है उससे रेलिवेंट कोई भी बात हो रही हो तो उसके जहन में आप आ जाओ। तो जहनों में अपनी छाप डाल देना ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपने घर वालों से भी 40 दिन के लिए भी दूर हो जाओ ना, तो आस्ता आस्ता लोग भूलना शुरू हो जाते हैं, वो आपके बगैर रहने के आदी हो जाते हैं। फिर तो ये ऑनलाइन दुनिया है, बड़े जालिम लोग हैं, आप 2 दिन नजर ना हो तीसरे दिन आपको पूछेंगे भी नहीं। तो अपनी आपको अपनी प्रेजेंस बेहद जरूरी है। कैन यू रिव्यू माई साइट प्लीज एंड रिकमेंड सानिया फारूक डॉट कॉम। आप ना ये मुझे, चले सानिया की हम लोग जो है ना वेबसाइट विजिट कर लेते हैं, लेट्स सी के सानिया क्या कर रही है। ठीक है, अच्छा आप लोग सबके सब जो है ना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप बनाया है मैंने, लर्न मार्केटिंग विद माही इकबाल, मैंने अपने स्टेटस पे भी अपडेट कर दिया है, तो आप लोग ये जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हम लोग कर सकते हैं। आप लोग आपस में सारे सीनियर्स ही होंगे, सब आपस में भी आप लोग जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, तो सानिया के क्या वेबसाइट है जरा देख लेते हैं, सानिया क्या दिखाना चाह रही हैं, और बाकी सब भी उसको देखें ताकि थोड़ा मोटिवेट हो। कहाँ गई सानिया, इतने सारे सवाल हो गए सानिया के बाद। सानिया गुम हो गया आपका, दोबारा भेज दें मुझे, ये तो बहुत सारी चैट आ गई है। मैम ग्रुप लिंक टीचर, ये आपका एफबी ग्रुप है जी, ये मेरा अपना सेपरेट ग्रुप है। मैम जिस प्रोफाइल से पेज बनाएंगे फ्रेंड और फॉलोअर्स के पेज शो होगा।
मैम जिस प्रोफाइल से पेज बनाएंगे फ्रेंड्स और फॉलोअर्स को पेज शो होगा, आप वो ऐड होगे तो वो आपको शो होगा, अदरवाइज जो है ना क्या नाम है, आप उसको वो करने के। अच्छा टीचर, ये आपका एफबी ग्रुप है? जी बिल्कुल मेरा ग्रुप है माशाल्लाह मैम। जब फेसबुक बना लेंगे तो फर्स्ट पोस्ट क्या और कैसे करेंगे? जो हमारा कल का लेक्चर है ना, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसी तरह से मैं आपको बताऊंगी कि हमने कैसे करना है। बिल्कुल बनाए सदफ, आप तो 50-60 बना के रख ले। मैम मार्केटिंग पेज बनाने के बाद अगर हम उस पेज में कोई इंटरटेनमेंट या कोई कैटेगरी पेज लाइक करते हैं तो इससे भी एल्गोरिदम डिस्टर्ब होता है। बात हम उस पेज को नहीं ना देखें, आपका कैटेगरी बहुत जरूरी है ना जान। अब आप मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है, आप उसमें एंटरटेनमेंट की कैटेगरी डाल रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, तो डिफरेंट चीजें हो गई कि नहीं? मशरिक को मगरिब की तरफ लेके जा रहे हैं, रेलिवेंट होनी चाहिए कैटेगरी। वॉइस नोट, ठीक है, मैं आपका वॉइस नोट सुन लूंगी। मैम फेसबुक पर पेज पर कौन सी नीश सेलेक्ट करें, इससे आइडिया दें प्लीज, इसकी समझ नहीं आती। नीश सेलेक्ट करें, मैं समझी नहीं मैम। एफबी पर पेज पर कौन सी नीश सेलेक्ट करें? हमारा करना क्या चाहती हैं आप? पहले ये सोचें आप करना क्या चाहते हो। आप ये ट्रेनिंग करने के बाद अपना बिजनेस करना चाहते हो, अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहते हो, बस वही आपकी नीश है। मैं क्लियर हूँ, मेरी नीश मार्केटिंग की है, ठीक है। अब मैंने सोशल मीडिया को चूज किया, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग चूज की। अब जब सोशल मीडिया मार्केटिंग चूज कर ली मैंने, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दी। मैंने सीखना शुरू कर दिया, मैंने फेसबुक एड्स पे काम किया, मैंने इंस्टाग्राम एड्स पे काम किया, मैंने गूगल पीपीसी पे काम किया, मैंने लिंक्डइन के एड्स पे काम किया, मैंने टिकटॉक के एड्स पे काम किया। अब व्हाट्सएप के एड्स भी आ गई हैं, तो व्हाट्सएप के एड्स पे भी मैं काम कर रही हूँ। आज आज मैंने पहले अपना एड उस पे जो है ना एक्टिव किया है, व्हाट्सएप के ऊपर। तो मसला मतलब ये कि मुझे अपनी नीश क्लियर है कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग हूँ, और मुझे जितने भी सोशल मीडिया हैं उसका एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। उनकी मैंने एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट बनना है उन सोशल मीडिया के। हाँ, जो मेरी बहुत अच्छी ग्रिप है वो मेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल पीपीसी के ऊपर मेरी बहुत अच्छी ग्रिप है, टिकटॉक और लिंक्डइन के ऊपर भी है। बट जो कहते हैं ना कि जिसपे मेरा मोस्टली जो काम होता है, सबसे ज्यादा जो मेरा काम होता है, जो हमें क्लाइंट मिलते हैं, वो ज्यादातर जो मिलते हैं वो फेसबुक के, इंस्टाग्राम के और पीपीसी के मिलते हैं। तो ये चीज है। अब आपको क्लियर करना है कि आप क्या करना चाहते हो। जरूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो तो आप सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पीछे पड़ जाओ, नहीं। अगर आप सिर्फ फेसबुक के भी एक्सपर्ट बन जाओ, आप पीपीसी के एक्सपर्ट बन जाओ, आप इंस्टाग्राम के एक्सपर्ट बन जाओ, या किसी 2-3 प्लेटफॉर्म के एक्सपर्ट बन जाओ, लेकिन एक्सपर्ट बन जाओ। जो थोड़ा थोड़ा नहीं सीखना, एक चीज को पकड़े और उसके एक्सपर्ट बन जाए, मास्टर बनना है आपने। अच्छा मैम, सेम डेटा दे रहा है एड कॉपी के लिए, क्या इसका क्या करें? और आपने कहा ज्यादा कॉपी बनाए तो किस सब्जेक्ट पे बनाए? रिमशा आप देखिए, मैं अगर ये देखे, मैं अपना जो है ना, इधर देखे, मैं इधर जो है, इधर जो ना मैं वीडियो एड का स्क्रिप्ट लिख रही थी। अब मैं यहाँ पे न्यू चैट पे जाती हूँ ना, और मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज मैंने आपको कल बतानी थी, आज बता देती हूँ, ठीक है। अब आप लोग जो है ना, प्रॉब्लम आ रही है कि भाई मैंने सोशल मीडिया पोस्ट करनी है, तो राइट 10 एड कॉपी फॉर माय मार्केटिंग एजेंसी। ये लिखता जाएगा बस, ये लिखता जाएगा, खुद ही लिखता जाएगा, आपको नहीं करना कुछ भी। 10 के 10 बना के दे देगा। इसने तो अभी हेडलाइन बना के दे दी है, ठीक है, लेकिन आप इसको इस तरीके से जब बोलोगे ना, ये पूरा पूरा आपको बना के दे देगा। अच्छा, और सवाल ले लेते हैं टीचर। मैम असाइनमेंट, या अल्लाह इतने सारे जवाब आ जा मैसेज आ जाते हैं। मेन कि अगर टिकटॉक पे हैशटैग लगाने हो, मतलब
तो यू हैव अ यूट्यूब चैनल? जी बिल्कुल, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन वो मेरी एजेंसी के नाम से, ग्रूम योर लाइफ के नाम से। मेरा खुद का चैनल नहीं है, माही इकबाल के नाम से मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मसला ये होता है ना कि मैनेज करना बड़ा मसला होता है। तो चैनल तो जितने ज्यादा मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हो चुके हैं ना, उसके लिए बेचारे मेरे मैनेजर पागल हो जाते हैं, कंटेंट मुझे ही देना पड़ता है। मैम, असेसमेंट लेट हो जाए प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गायब नहीं होनी चाहिए, आनी चाहिए मेरे पास। असाइनमेंट्स लेट हो जाए मैम, अपनी फेसबुक दोबारा रिपीट, ग्रुप दोबारा, लर्न मार्केटिंग विद माही इकबाल। टीचर चैट जीपीटी में मैं भी जो है ना स्टेटस मैंने लगाया हुआ थे, स्टेटस देखे वहां जाके कमेंट भी करें, मुझे उसका आंसर चाहिए। टीचर चैट जीपीटी में टिकटॉक का हैशटैग भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। चैट जीपीटी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाए, सब मिलेगा। आई नीड कैनवा प्रो एक्सेस, या मैनेजमेंट से बात करें जफर। सॉरी टू पेस्ट इट अगेन एंड अगेन, बट आई गेट चैट ज्यादा हो जाती है तो स्किप हो जाता है। डब्ल्यू, हाँ चले मिल गया भाई हमें, जिसके खातिर स्क्रीन शेयर हुई थी ना, वो मुझे अब मिला है। चलो लेट्स सी, सानिया का देखते हैं हम वेबसाइट। आई थिंक सानिया ने जो है, हम्म, एक्सेलेंट। अच्छा, सानिया फारूक के नाम से इन्होंने बनाई हुई है। सानिया फारूक इज इम्पॉर्टेंट ब्रांड टू थ्रेव द लैंडस्केप, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट, यूनिक ब्रांड, जबरदस्त जबरदस्त, इंटरेस्टिंग अबाउट अस, यहाँ पे फीडबैक डालें और फोकस्ड एरियाज, कस्टमाइज, कस्टमर एक्सपीरियंस। ये जेन्युइन डालें या फेक है? योर जर्नी के, एक्सेलेंट। सानिया बहुत अच्छा काम किया आपने, वेबसाइट आपने खुद बनाई है, बनवाई है? और कंटेंट आपने डायरेक्ट चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया? कॉपी पेस्ट नहीं करना चैट जीपीटी से डायरेक्ट, ओके अच्छा। इसको फिर आपने रीराइट करना है। चैट जीपीटी से वेबसाइट पे आपने डायरेक्ट कंटेंट नहीं डालना। आपकी वेबसाइट मुझे अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी है, जबरदस्त। इसमें आप आउट, ये जो लोगो है ना, बस मुझे लोगो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इस लोगो को थोड़ा कुछ सही करें। और बाकी ओवरऑल जो है ना, बहुत अच्छी लगी है। आप इस पे अपने जो है, आप यूके पे, दुबई में, यूएसए में आप इस पे ऐड चलाएं। हाँ, हाउ कैन आई गेट, अच्छा भाई प्रो का तो मुझे नहीं पता मैम, हम सिंगल पर्सन है तो हम अपने पेज पे और पोस्ट में भी आर अ टीम या एजेंसी इस तरह यूज करेंगे, बिल्कुल यूज करेंगे मैम। डेवलपर से बनवाई है, अच्छी बनाई है उसने, काम अच्छा किया है। बस लोगो आप जरा थोड़ा सा कुछ अच्छा सा बनाए मुझे, क्योंकि देखिए अब लोगों में आपके जो है ना, येलो एंड रेड है, और अगर आपकी ओवरऑल वेबसाइट अगर देखी जाए तो वो नेवी ब्लू में आ रही है, ठीक है। तो आप इसको नेवी ब्लू का टच दें, या आप इसको लोगों को वाइट करें, कुछ इस तरह। येलो रहने दें, क्योंकि येलो ऑरेंज टाइप का कलर आपने यूज किया हुआ है। इस रेड को हटा के आप उसको या तो नेवी ब्लू करें या तो उसको व्हाइट करें, कि ये कुछ अच्छा लगे, और लोगों का डिजाइन भी कुछ अच्छा करें, वो अट्रैक्टिव नहीं है। इस पूरी वेबसाइट में सिर्फ एक लोगो ही अलग जा रहा है। अच्छा मैम, हमें नेम्स मिल रहे हैं, उसके ऑलरेडी बहुत सारे पेजेस हैं, फिर हम क्या करें? आप उसको थोड़ा बहुत चेंज भी करें ना। मतलब अब आपने एक नाम देखा, अब आपको दो नाम से मिलके एक नाम आपको मिला, तो आप उसका फर्स्ट या लास्ट वर्ड चेंज कर दें अपनी मर्जी से। जी, जो आपकी वेबसाइट की थीम है ना, मुझे ये बहुत अच्छी लगी है, नेवी ब्लू एक्चुअली मेरा फेवरेट कलर है। तो ये जो नेवी ब्लू जो आ रहा है ना, बड़ा अच्छा लग्जेरियस सी लुक देता है ये, एक डिसेंट सी लुक देता है। तो और उसके साथ आपने कॉम्बिनेशन भी आपने ये येलो टाइप ऑरेंज टाइप का किया हुआ है, तो ये भी अच्छा लग रहा है।
इसमें से ना बस आप लोगों को थोड़ा कुछ अच्छा सा लाए ना, कि लोगों देख के भी दिल खुश हो जाए। जी आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन है, आप लोगों के सारे मसले मसाइल हल करने के हैं, कि अभी तक जो 4 लेक्चर हुए हैं उसमें जो जो मसला मसाइल हैं वो सारे आज सॉल्व हो जाएं। कल से जो है हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा, फिर हम 3-4 लेक्चर के बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, एंड देन फिर हमारा लास्ट में जो एडवांस होगा, फिर उसके बाद भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे। मतलब साथ साथ बीच बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन का मकसद ही यही होता है कि हम साथ साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाए, कोई स्टक ना रहे। अच्छा मैम, मैंने ऑरिफ्लेम में पहले वर्क किया हुआ है, अपने पेज एफबी पे उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं अपने एफबी पेज पे, फिर आप उन्हीं के नाम का बनाइएगा, मार्केटिंग वाले उसमें मत करिएगा। पिक्सल सेटअप करवाएंगी आप सानिया, ये मेरे एडवांस ट्रेनिंग में इंक्लूड है ये वाला टॉपिक, क्योंकि सिर्फ पिक्सल के साथ सिर्फ पिक्सल्स नहीं होते ना, इसका प्रॉपर सेटअप है, फिर इवेंट्स भी आ जाते हैं, फिर कस्टमाइज इवेंट्स भी आ जाते हैं, फिर ये एक लेंथी टॉपिक है जो मैं तकरीबन 2-3 लेक्चरों मैंने कवर किया हुआ है, ये मेरी एडवांस ट्रेनिंग में आता है। कैंडली लेट मी नो एसएमएम डज हेल्प टू मार्केट अमेजोन स्टोर। बिल्कुल, आप जो है फेसबुक से जो है आप अपनी प्रोडक्ट को बूम करती हैं। हाउ टू ऐड योर ओन ऑडियो और वॉइस इन कैनवा बेस्ड वीडियो। बिल्कुल, आप अपनी वॉइस भी अपने उसमें रिकॉर्ड कर सकती हैं, कैनवा पे ऑप्शन शो होता है, जब आप अपलोड पे क्लिक करती हैं ना, अपलोड पे, तो वहां पे देखिए रिकॉर्ड योर वीडियो या रिकॉर्ड योर वॉइस, इस तरह से कुछ आता है, तो आप उस पर क्लिक करें तो आप वहां से रिकॉर्ड कर सकती हैं। तो कैमरा अगर बंद करना चाहें, कैमरा बंद करके जस्ट माइक ओपन कर सकती हैं। अच्छा, और क्या है मैम, मैंने आपको असाइनमेंट भेजी है। अब्दुल हसीब, हसीब मुझे जैसी नजर आएगी मैं जरूर चेक करूंगी, डोंट वरी। इतनी ज्यादा असाइनमेंट्स होती है ना, प्रॉब्लम ये है, और सम टाइम मुझे शो नहीं हो रही होती है जिसकी वजह से, वरना तो पर्सनली मुझे किसी के साथ नहीं है कि कोई इतनी मेहनत करे और मैं चेक ना करूं। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है जब मैं असाइनमेंट्स चेक करती हूँ, कि मेहनत वसूल हो रही होती है वहां पे। आप लोगों का काम देखो, जितना अच्छा आपका काम होता है मुझे उतनी खुशी होती है कि चलो मेहनत वसूल हुई, कुछ समझ में आया और सही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप में से ही फिर मैंने कुछ अपने लिए मार्केटर चुनने हैं। ठीक है, जो कि मैं अभी आजकल तलाश में हूँ, मुझे मार्केटर्स चाहिए। मैं स्पोर्ट्स आउटफिट कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, फॉरेन कस्टमर्स कैसे लाऊंगा अपने। अभी आपका लेक्चर नंबर 6 से जो है मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी कयाम, फिर आपके सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ किस तरीके से जो है ना क्लाइंट्स लेकर आ सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान से लाएं कि पाकिस्तान से बाहर लाएं। मैम मेरा तालीमुल कुरान का पेज है, कुरान टीचिंग का, मैं उसे कैसे प्रमोट करूं। आयशा, इतना जबरदस्त आपका काम है ना, आप इसके एड जो है ना वो आप चलाएंगी यूके में, दुबई में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत है या मुस्लिम कम्युनिटी बहुत है। ठीक है, आप उधर एड चलाएंगे, आप डॉलर्स में अर्न कर सकती हैं। वो लोग ज्यादातर पाकिस्तान को ही प्रेफर करते हैं कि पाकिस्तान के ही कि उनसे जो है ना वो अपने बच्चों को पढ़ाएं कुरान, ताकि वो किरत से और सही सही तरीके से जो है ना तफसीर के साथ वो कुरान खत्म कर सके। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इस तरीके से उन्होंने अपने कुरान पढ़ा के पैसे कमा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, बाहर के बच्चों को। कैसे ले सकता हूँ, आप मैनेजमेंट से बात करिएगा, सर इमरान अभी कुछ ही दिनों में अनाउंस कर देंगे एडवांस ट्रेनिंग। एक्चुअली देखिए, मेरी जो एडवांस ट्रेनिंग है ना वो बेसिकली मेरा 1-to-1 सेशंस होते हैं, वो मेरी अपनी कंपनी में होते हैं। बट अभी आप लोग LW के स्टूडेंट हैं तो वो सर इमरान आपको खुद बताएंगे कि वो आप एडवांस ट्रेनिंग किस तरह से ले सकते हैं, मैं पर्सनली आप लोगों को नहीं बोल सकती। मैं स्पोर्ट्स, अच्छी मैंने पढ़ लिया। व्हाट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जितना अपने आप को प्रोमोट कर सकते हैं, जितना ऑनलाइन दिख सकते हैं उतना दिखें, जितना ज्यादा दिख सकते हैं, और अपनी पेड एडवर्टाइजिंग करें। मैं आपको 6 लेक्चर से हमारा जो है ना एडवर्टाइजिंग एडवांस लेवल ही शुरू हो जाएगा, फिर आपको और भी चीजें समझ में आ जाएंगी।
पर्सनल में तो बिल्कुल भी मैं चेक नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। असाइनमेंट्स आप लोगों ने पर्सनल में बिल्कुल भी नहीं भेजनी है, सिर्फ आप लोगों ने ग्रुप में ही भेजनी है। पर्सनल में तो अभी भी मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे तो तकरीबन 700-800 से ज्यादा मैसेजेस पड़े हुए हैं। मैम मैं स्पोर्ट्स ये मैंने पढ़ लिया। इफ वी एड एनी सॉन्ग इन ऑडियो विल देयर बी एनी कॉपीराइट इशू? नहीं, अब बस कॉपीराइट का इशू गूगल से नहीं उठाइएगा। मैम एड कॉपी के लिए कितने वर्ड होने चाहिए, मीन्स कितनी लाइंस? वो डिपेंड करता है आपकी एड कॉपी के ऊपर, कि आपकी एड कॉपी स्टोरी टाइप की है कि लोग उसको पढ़ना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, या जस्ट आपने जो है ना बस रैंडम बातें लिखी हुई है कि लोग उसको पढ़ना ही पसंद नहीं कर रहे। कभी कभी लॉन्ग एड कॉपीज वर्क कर जाती हैं, कभी कभी शॉर्ट एड कॉपीज वर्क करती है। डिपेंड करता है कि आपने ये चेक करना है कि आपकी जो नीश है उस पर लॉन्ग एड कॉपी ज्यादा असर कर रही है या शॉर्ट एड कॉपी ज्यादा असर कर रही है। मिस मैंने असाइनमेंट चैट पर भेजा है, प्रोफाइल के चैट पे भेजा है, समझी नहीं मैं। मैम एडवांस बनाए में गाइड कर दें। एडवांस ट्रेनिंग में जो है ना आपका, फिर देखें अभी तक जो इस ट्रेनिंग में मैं आपको पूरा का पूरा सिखा दूंगी कि आप लोगों ने फेसबुक पेज पे किस तरह से मैसेज की कैंपेन चलानी है, लीड जनरेशन किस तरीके से लेकर आनी है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है। अब एडवांस ट्रेनिंग में क्या होता है कि अब आपके पास वेबसाइट है, जिस तरीके से हमारे सामने सानिया फारूक की वेबसाइट ओपन हुई हुई है, ठीक है, तो इसी तरीके से अब आपकी वेबसाइट है या आपकी क्लाइंट की वेबसाइट है और आप चाहते हो कि अब क्लाइंट की वेबसाइट पे मुझे लीड्स लेकर आनी है। अब सानिया को यहाँ पर अपनी वेबसाइट पे लीड्स लेकर आनी होंगी, अब वो फेसबुक पे नहीं लाएंगी, अपनी वेबसाइट पे लेकर आएंगी। तो वेबसाइट को कनेक्ट करना होता है फेसबुक अकाउंट के साथ, अपने एड अकाउंट के साथ, इवेंट्स बनाने होते हैं, फनल्स बनाने होते हैं, हमें परचेसेस लेकर आनी होती हैं। हम परचेस की वेबसाइट पे ही बंदा जाए और वहीं से ही खरीद ले। तो ये तमाम चीजें जो है हमारी फिर एडवांस ट्रेनिंग पे आ जाती है। इसके ऊपर ही मेरे सिर्फ अलग से 2022 लेक्चर्स हैं। मैम आपकी वेबसाइट विजिट करना चाह रहे हैं, ओपन ही नहीं हो रही, ओपन नहीं हो रही, लेट्स सी क्यों नहीं ओपन हो रही। ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। ये ले ओपन हो गई। अब देखिए मेरे लोगों में जो है ना पर्पल और इस तरह सा पिंक पिंक सा शेड दिया हुआ था, तो फिर मेरे डेवलपर ने जो है ना पूरा वो शेड उसके अंदर डाला, येलो सा भी शेड था, तो उसको हमने थोड़ा सा मैंने डाला है। अब इसमें थोड़ा सा काम रह गया था, कहाँ रह गया था वो आप लोगों को नहीं पता चलेगा, जो ढूंढ के निकालेगा फिर उसको मैं दे बताऊंगी। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा एक एक इसी एक पेज पे काम रहता है, तो सिर्फ मुझे पता है इनमें से किसी एक पेज पे थोड़ा सा काम थोड़ा सा रहता है, जो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। बट ओवरऑल मेरी वेबसाइट रेडी है। बस ये जस्ट मैंने अपनी पोर्टफोलियो के लिए बनाई हुई, जो एड वगैरह चलते हैं वो मेरी ग्रुप में लाइव पे चलते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं सबा, आप शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं। मैम कैनवा ओवरसीज एड्स के रिजेक्शंस होती हैं, इसके बारे में क्यों रिजेक्शंस होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, बस आपको जिस तरीके से मैं बताऊंगी आपने वैसे टारगेट करना है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम लोग को 6 लेक्चर से ना हमारी एडवर्टाइजिंग शुरू हो जाएगी, और जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे एडवर्टाइजिंग करनी है, आप उस तरह से एडवर्टाइजिंग करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। मैम मुझे आज फर्स्ट क्लास कुछ समझ नहीं आ रही, प्लीज बता दें। आज आपकी फर्स्ट क्लास है? आपको ना फिर ये करना होगा कि आपको मेरे बाकी के सारे लेक्चर्स देखने होंगे, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो मेरे साथ तकरीबन एक हफ्ते से मेरे साथ है, और मेरे लेक्चर्स वो डेली के ले रही हैं और उसी से रेलिवेंट वो मुझसे सवाल कर रही हैं। डोंट वरी, कोई मसले वाली बात नहीं, अभी सिर्फ 4 ही लेक्चर हुए हैं। आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, आपको ड्राइव दे दी जाती है, आप उसमें चारों लेक्चर देखें। और कल परसों हमारा 5th लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला। तो 5th लेक्चर से पहले पहले चारों लेक्चर देख लीजिएगा, तो आपको आप भी सारी टीम के साथ हो जाएंगे। सेम टॉपिक पर और भी कर सकते हैं क्या मतलब? मैंने कॉपी
देखिए सदफ, मैं आपको एक चीज बताऊं। अब आप यहाँ पे ना मुझे सब कहते हैं मैम हम एड कॉपी में क्या लिखे। अब मैंने एक अपनी एक पेज पे बता दिया एक दफा कि मैं फेसबुक की एड्स की एडवर्टाइजिंग करती हूँ, बस मैंने एक दफा बता दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा फिर वही एड बना रही हूँ, मैं एड के एडवर्टाइजिंग करती हूँ, फिर तीसरा मैंने बस सिर्फ मैंने कलर चेंज कर दिया, मैंने टेम्पलेट चेंज कर दिया, लेकिन बाद में एक ही किए जा रही हूँ, तो वो मजा नहीं आएगा। हाँ अगर मैं ये कहूँ, मैं एक पोस्ट मैंने बताया कि मैं एडवर्टाइजिंग करती हूँ, दूसरे मैंने बताया कि भाई मार्केटिंग से फायदे क्या है, तीसरे में मैंने बताया कि मैंने इस तरह से मैंने काम किया, चौथे पे मैंने थोड़ा सा अपने जरा टूल्स वगैरह चला के बता दिए कि देखो इस तरीके से काम होता है, पांचवे में मैंने कुछ टिप्स वगैरह बता दी कि देखो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरीके से सॉल्व करो, सोल्यूशंस देना शुरू किया कि लोग इंगेज हों आपके साथ। रटी रटाई बात नहीं करनी है, आपने लोगों को अपने साथ इंगेज करना है। असाइनमेंट मेंशन कर दिया करें व्हाट्सएप पे। असाइनमेंट्स मैंने 50 दफा बोली है कि जो मैं आपको काम करवाती हूँ वही आपकी असाइनमेंट होती है। सेम पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट यू कैन यूज एज अ मार्केटर, प्लीज मार्केटर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, लिंक्डइन, टिकटॉक और एड कॉपी। तो अभी मैं देखें यहाँ पे मैं असाइनमेंट चेक नहीं होंगी इधर, किसी का यूज कर लें जीमेल पे, बस एनआईसी आपने उसी का यूज करना है जिसकी आपने प्रोफाइल बनाई हो, प्रोफाइल और वो सेम होनी चाहिए। आपने फेसबुक मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस प्रोफाइल में फेसबुक भी रन कर सकती हैं। विल यू टीच हाउ टू रन फेसबुक शॉप? सब सीखेंगे जफर, आप इस ट्रेनिंग में सब सीखेंगे। और सवाल क्या है, इतनी सारी चैट हो जाती ना, मुझे समझ ही नहीं आती। अगर क्लोथ टॉपिक सेलेक्ट करें ठीक है, फिर आप कपड़े बेचेंगे उसके अंदर। मैं आपको एक लाइन दिखा देती हूँ, देखें ये है नासिर स्टाइल, या सब करें। एक हमारे थे नासिर स्टाइल क्लाइंट, और एक है हमारे क्या नाम है, माही कलेक्शन, पता नहीं क्या था इसके आगे नाम, तो इतने मुश्किल मुश्किल नाम रख देते। स्टाइलो रखा था, पता नहीं क्या रखा था नाम। मेरी कलेक्शन नहीं है ये फिलहाल। देखें अब ये होती है ना, सब मैं इसमें से कोई भी एक ले लेती हूँ। ये तो ज्वेलरी कलेक्शन है, बट आप लोगों ने इसी तरीके से जो है ना, देखा फीडबैक्स आपने डाल दिए, ज्वेलरी को आपने सही से प्रोमिनेंट किया हुआ है कि पहन के वो कैसी लगेगी। तो ये चीज फिर आपके पेज पे वही चीजें नजर आनी चाहिए, जितना खूबसूरत आप दिखाओगे उतना चीजें बिकेंगी। अब देखिए ये ज्वेलरी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको जूम करके जो है ना, अब जो उसको लेना चाहेगा तो वो जरूर लेगा, अच्छी लग रही है, ठीक है, थोड़ी एंटीक में आ रही है, अच्छा लग रहा है। तो ज्वेलरी इस तरीके से फिर आप लोग सेल कर सकते हैं, या कपड़ों का है तो कपड़े आप इस तरीके से सेल कर सकते हैं। मैम मेरा लॉक चेक कीजिएगा काइंडली, कोई कमी तो नहीं है, लॉक चेक करिएगा क्या। आज लोगो, कौन सा लोगो है? असाइनमेंट मेंशन कर दें व्हाट्सएप पे। असाइनमेंट वही है जो मैंने आप लोगों को सिखाया है लास्ट लेक्चर में, वही सेम चीजें आपने रिपीट करनी है और उसके स्क्रीनशॉट्स मुझे भेजने। सम पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये मैंने बता दिया है। एड कॉपी कहाँ से यूज करेंगे ये भी बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बिल्कुल रिमशा। फेसबुक अकाउंट रियल नेम पहले से बना हुआ अब अगेन बना नहीं, अगर आपका पहले से बना हुआ है तो उसको एडिट कर लें, अदरवाइज फिर ये होगा कि आप रियल नेम की एक ही बनाएं, दो दो नहीं बनाइएगा वरना वो फेक ना हो जाए, वो सस्पेंड ना कर दें आपको। सोशल मीडिया वाली बात प्लीज क्लियर कर दें, आंसर जरा मुझे बताइएगा कौन से वाली बात। वेरी गुड बताओ।
जी, नेम और यूजर नेम सेम होना चाहिए। वो सारे स्टूडेंट गलती भी यही करते हैं, नेम कुछ होता है, यूजर नेम कुछ होता है। हमारा अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आप सर्विसेज तो देंगी ना। अब आप ट्रेनिंग करके क्या करेंगी, फारिग तो नहीं बैठेंगी, आपने सर्विसेज तो देनी है। तो आप अपनी सर्विसेज के लिए एड चलाएंगी, ठीक है, उसके लिए पेज बनाएंगी। आपने एक ऑफिस तो बनाना है ना, लोग आपको कैसे ढूंढेंगे, कैसे बताएंगे। आपने ट्रेनिंग लेके और आप आराम से बैठ जाओ तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपको जो है वो मार्केटिंग आती है और आपसे मार्केटिंग सर्विसेज लेनी चाहिए। उसके लिए आपको अपना एक पेज बनाना पड़ेगा जहां पर आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ अपने बारे में बताना होगा लोगों को कि आप कितनी काबिल हैं, कि लोग जो है वो कन्विंस हो जाएं कि हाँ आपसे सर्विसेज लेनी चाहिए। जो टॉप ट्रेंडिंग आइटम हो ना वो लें, और कभी भी उनका लोगो यूज नहीं करिएगा, आप उसको अपनी प्रोडक्ट बना के बेचिएगा, ठीक है, वरना तो आपका एड रिजेक्ट हो जाएंगे। जिस तरह देखिए अब ये वीडियो है ना, इसमें किसी और का लोगो नहीं है, इन्होंने इसको अपना बना के बेचा हुआ है, जिस तरह हमारे इनकी अपनी है, हालांकि ये रीसेलर ही होंगे। लेकिन कभी भी अगर इसमें किसी और कंपनी का लोगो नजर आ गया ना तो फौरन एड रिजेक्ट हो जाएगा, बल्कि अकाउंट ही डिसेबल कर देंगे। अब्दुल रहमान, मैं आपको एक चीज बताऊं कि बात अगर अर्निंग की आए ना, तो मैं जिस तरह से आप लोगों को डेली बेसिस पे जो काम दे रही हूँ वही चीज अगर आप रिपीट करते जाएं मेरे साथ साथ, ठीक है, तो आपकी ट्रेनिंग की और 6 लेक्चर के बाद से वैसे भी हमारी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हो जानी है। तो आप 6 लेक्चर के बाद ही जो है ना, अगर आप मेरे साथ साथ काम कर रहे हो, हर चीज मुझे फॉलो कर रहे हो, तो आप इस ट्रेनिंग के बीच में ही आपके पास क्लाइंट आना शुरू हो जाए। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम, ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें एजेंसी लिखें। बिल्कुल लगा सकते हैं। आपने स्टोर बनाया है ना, तो आप उसको स्टोर की तरह आप कैटेगरी में उसको स्टोर कर दीजिएगा, स्टोर में तो सब कुछ होता है। वैसे रेगिमेंट यही होता है कि आप एक एक प्रोडक्ट पे फोकस करें, जिस तरह ज्वेलरी तो सिर्फ ज्वेलरी पे फोकस करें, और ज्वेलरी का देखें कि मैं किस किस तरह से ज्वेलरी को दिखाऊं लोगों को, तो उसको देख के वो पागल हो जाए और वो कहें कि बस ये तो मैंने लेनी ही लेनी है, ठीक है। ये वाली सोच होती है मार्केटर की। और वैसे अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं तो फिर कोई मसला नहीं, आप स्टोर बना लें। अजान देखिए, अगर आप चैट जीपीटी से बना रहे हैं ना, तो वो तो आपको प्रोफेशनल तरीके से ही लिख के देगा। लेकिन जब वो लिख भी देना, तब भी आपने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों को ना वर्ड ऐसे यूज करने हैं, या जो भी आपके पास कंटेंट आया है वो जब आप खुद भी पढ़ें तो आपको खुद को कैसा फील हो रहा है, उसमें पेन पॉइंट जो है ना, पेन पॉइंट वो हिट होने चाहिए लोगों के। सीटीए बटन आपका बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। टीचर कैसे चेंज करें लोगो उनका और अपना लोगो लगाएं। लोगो चेंज करने में कौन सा मसला है। देखें, ये लोगो है, यहाँ पर आप क्लिक करें, आप यहाँ से लोगो चेंज कर लो, ठीक है। इधर से अपलोड फोटो पे जाएं, जो भी लोगो चेंज करना हो यहाँ से लोगो चेंज कर लो। जी, और सवाल। वेरी गुड निम्रा, आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा फिर।
फेसबुक एसेसरीज शॉप भी रन कर सकते हैं। फेसबुक एसेसरीज समझी नहीं। लिंक भेजे अपना आप, आन के नाम से, जो कान है क्या आन है? अगर आप अपने नेम से फेसबुक पेज बनाना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने नेम से बना लें। सानिया ने देखिए अपने नेम से अपनी वेबसाइट बनाई है, वो अपने नेम से प्रमोट कर रही है अपने आप को, बस ठीक है, कोई मसला नहीं है। मोहम्मद अली, ये जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट में अगर जाएंगे ना तो आपको खुद रियलाइज होगा, मैं खुद अपने मुंह से नहीं बोल रही, आप खुद जाएंगे आपको खुद फील होगा जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट होगी कि आपने ये बेसिक कोर्स किया है कि एडवांस किया है। इसमें मैंने आपको इतना ज्यादा ट्रेन कर देना इसी ट्रेनिंग में भी कि आप आराम से लोकल क्लाइंट्स को डील कर सकते हैं। हाँ, जहां पे क्लाइंट अगर आपके पास आ जाए कि उनकी वेबसाइट है और उनको वेबसाइट पे कन्वर्जन्स लेकर आने हैं, तो वहां पे फिर उसके लिए जरूरी है कि आपको मेरी एडवांस ट्रेनिंग लेनी होगी, एक्सपर्ट ट्रेनिंग लेनी होगी, क्योंकि वो फिर ई कॉमर्स आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उनका पेज है, वेबसाइट वगैरह का कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी वेबसाइट नहीं है, या अगर है भी लेकिन वो वेबसाइट पे फिलहाल एड वगैरह नहीं चलाना चाहते और वो सिंपली पेज पे ही एड रन करना चाहते हैं, जो कि मोस्टली लोग इसी तरीके से करते हैं खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर, आप सुकून से काम कर सकते हैं। व्हाट्सएप कैंपेन और लीड जनरेशन कैंपेन, ये दो कैंपेन ऐसी है कि अगर आप जिस तरीके से मैं बताऊंगी, अगर आप उस तरीके से काम करो तो महाना आप आराम से 2.5-3 लाख रुपए कहीं नहीं गए, इससे ऊपर ही हो जाएगा। भाई मछली बेचने वाले देखें, मछली भी ऑनलाइन बिक रही है, हमारे क्लाइंट है, मछली वो बेच रहे हैं ऑनलाइन। डेली के जो है ना उनका बिजनेस जो है ना, 20-20 हजार 10-10 हजार रुपए उनकी डेली की सेल है, उनकी सिर्फ व्हाट्सएप कैंपेन चलती है। देखिए पेज आपका ना बिजनेस होता है, अब आपका बिजनेस क्या होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। नहीं नहीं, दूसरी आईडी आप लोग अपने रियल नेम से नहीं बनाएं, दूसरी कोई भी फेक आईडी से बना लें, उसको फ्रेंड्स और फैमिली के लिए यूज करें बेशक, लेकिन जो प्रोफेशनल है ना उसको आप अलग ही रखें बिल्कुल। या अगर बना भी लें कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर उसमें ना कोई पेज वेज मत बनाइएगा, बिजनेस मैनेजर अकाउंट वगैरह नहीं बनाइएगा। अली अकबर, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम हम स्टोर तो बना लें अपना, लोगो भी लगा लें, अगर अगर ज्यादा ऐप से रीसेलिंग का वर्क कर रखें तो कोई इशू तो नहीं होगा। सुबह वैसे ना मैं आपकी बात समझी नहीं हूँ, क्या आप मुझे कहना क्या चाह रही हैं? अब्दुल रहमान, आपने किस बेस पे बनानी है? आपने एड कॉपी जो है ना इस बेस पे बनानी है कि आप कोई ना कोई चीज बेच रहे हो, ठीक है, वो लोगों के लिए क्यों जरूरी है, उसका सोल्यूशन आप अपनी एड कॉपी में बता रहे हो। अली कहानी मैंने ये चीज बता दी है आपको। अच्छा, पेज का लिंक देख लेते हैं अभी। चले, हमने एक जो है लाहौर प्रॉपर्टी का हमने पेज ओपन कर लिया है। अच्छा देखिए, ये आपका लोगो जो आपका जो कवर है ना, इसको पहले सबसे पहले फुर्सत में ठीक करें, ये कवर ठीक नहीं है। लोगो आपने यहाँ पे लगा दिया है ना, तो फिर यहाँ पे इतना बड़ा लोगो लगाने की क्या जरूरत है?
इसको हटाएं और ये इसको ठीक करें। सारे आपके सोशल मीडिया का जो है वो सारा छुप गया है। आपका जो ग्राफिक डिजाइनर है ना, अगर आप खुद कर रहे हो तो ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ी ठीक करो। कराची में हैं आप? लाहौर में? ये लाहौर में है। चलें, कराची में होते तो मैं आजकल घर ही देख रही थी। ओके मैम, फेसबुक पेज पे क्रिएट करने के बाद पेज में क्या क्या कवर करेंगे? मींस बेसिक पढ़ाएंगे इसका या हर एक टूल को डिटेल में पढ़ेंगे? हम सेल्स को छोड़ के, मतलब जो चीज हमारी वेबसाइट पे जाती है, वेबसाइट पे हमें जो सेल्स लेकर आनी होती है, हम उसको छोड़ के हम तमाम चीजें बहुत डिटेल में कवर करेंगे। और इतना कवर कर लेंगे कि आप इजीली इजीली अपना लोकल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो बिना बहस के। ठीक है, और एक एक क्लाइंट से आप 50 से 60 हजार रुपए ले सकते हो, इससे भी ज्यादा। कवर पे देखिए, कवर जो है ना, कवर आपका एक अच्छा सा होना चाहिए। आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स उसमें सारे प्रॉपर शो होने चाहिए। एक अच्छा सा मैसेज होना चाहिए ना। कवर कवर बड़ा मैटर करता है। ये देखिए, अब कल मैंने कवर बनाया, बड़ा सोच समझ के मैंने ये कवर बनाया। अब इसमें मैंने कुछ भी देखा, ऑलरेडी मेरा लोगो लगा हुआ है। ठीक है, अपना लोगो में 50 दफा क्यों, बस में एक दफा शो हो रहा है ना मेरा लोगो। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है और अपना वो लिखा है बस। बाकी सोशल मीडिया से रेलिवेंट मैंने पीछे इमेज दे दी है, जो भी देखेगा समझ जाएगा भी सोशल मीडिया मार्केटिंग से रेलिवेंट कुछ चीज है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं अपने पेज पे चली जाऊं, ये ग्रुप में चली जाऊं, तो ग्रुप में भी देखें मैंने जो है क्या किया। सिर्फ सिर्फ जो है ना, अपना जिस चीज की मैं एक्सपर्ट हूँ, मैंने वो आइकन्स यहाँ पे प्रोमिनेंट कर दिए और जस्ट एक मोटिवेशन लाइन मैंने लिख दी है। मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस मैंने बता दी, बस और कुछ भी नहीं। बस ये इनफ है कि आपकी कोई कवर पे आ रहा है, उसको समझ में आ रही। बैकग्राउंड में मैंने जो है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग को थोड़ा सा करके उसको थोड़ा सा वो कर दिया। तो ये आप इस तरीके से आप भी बना सकते हैं बड़ी आसानी से। ये मैंने ग्रुप कल ही क्रिएट किया है। मेरा दूसरा था, बट वो मैं ज्यादा एक्टिव नहीं होती, तो मैंने एक ही प्रोफाइल से कर दिया कि वो मार्केटिंग के ही स्टूडेंट रहे मेरे, सिर्फ वो बाकी ना रहे। विल ट्राई टू इम्प्रूव। ओके, और क्या सवाल है? आपकी बातें हमें उस दे देती हैं कि वी कैन डू एनीथिंग। बिल्कुल। बनीन फातिमा, करना तो आपने हर हाल में है, छोड़ना तो मैंने आप लोगों को नहीं है। काम करना है। और जिन्होंने नहीं करना होता ना, वो सिर्फ ब्लेमिंग गेम करते हैं, फलां की वजह से ये हो गया, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, वैसे मेरे हालात थे तो मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। ये वाली जो ब्लेमिंग गेम होती है ना, वो इंसान को खराब कर देती है। ठीक है, जिसने करना होता है ना, वो हर हाल में कर जाता है। आपने देखा होगा कि वो बच्ची थी, गांव में रहती थी, ज्यादा दिन सारा दिन गायें वाएं साफ करती रहती थी, झोंपड़ी थी, एक ही कमरा था, झोंपड़ी सी थी, और उसने मैट्रिक में टॉप किया। कुछ चंद सालों के पहले की बात है। तो करने वाले हर तरह से कर जाते हैं, जिन्होंने नहीं करना होता वो उनके पास बहाने हजार है, इतने बहाने होंगे आपकी सोच है। जिन्होंने करना होता है वो चुप होके बस अपने काम पे फोकस करते हैं, फालतू बात ही नहीं सुनते। और बाकी सबके अलग अपनी अलग अलग नेचर भी होती है। मेरी अब नेचर है, मेरे साथ अगर दो लोग बैठे हुए हैं, एक बंदा अगर मेरे साथ बैठा है और वो एक दो उधर की बुराइयां कर रहा है, तो मैं वहां से तंग होना शुरू हो जाऊंगी। और एक बंदा अगर मेरे साथ बैठा है और वो मुझे बता रहा है कि भाई मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ और मैंने आजकल ये काम शुरू किया हुआ है और मैं आजकल ये सीख रहा हूँ, या मैंने ये वाला काम किया तो मुझे इससे इतना बूम मिला, या मैंने ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई, मैं उससे 10 घंटे बैठ के बातें करती रहूंगी, मैं बोर नहीं होंगी। लेकिन दूसरे वाले बंदे से मैं तंग होना शुरू हो जाऊंगी कि कब उठ के जाएगा। तो ये हर एक की अपनी अपनी नेचर होती है कि आप अपना टाइम जो है ना, अपना टाइम को कितनी वैल्यू देते हैं।
और जितने अपने टाइम को आप वैल्यू दोगे उतना आप खुद को वैल्यू दे रहे हो, अपने लिए फायदा कर रहे हो। बाकी जो आपको बोले कि भाई नहीं कर सकते, फजूल है, नहीं करो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे भी बहुत सारे लोग कहते थे। आज वो लोग मुझे कहते हैं कोई जॉब हो तो हमारे बच्चे को भी दे दे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने भी अल्फाज बहुत सुने हैं, जब आप ज्वाइंट फैमिली में होते हो तो आपको बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। तो मैंने भी चीजें बहुत सुनी है कि आप नहीं कर सकते, और ऑनलाइन है, पैसे बर्बाद कर रही हो, कुछ भी नहीं हो रहा, डब्बा लेके बैठ जाती हो। मेरे लैपटॉप को भी डब्बा बोल दिया जाता था। लेकिन एक था, मुझे रात को 3-3 बजे, 4-4 बजे मैं बैठ के सोफे पे चुप के लेक्चर सुन रही होती थी कि नहीं ये मैंने करना है, करना है। चुप चुप के काम स्टार्ट किया। लेकिन क्या, कि जब अपनी पोजीशन बनी, जब देखा कि हाँ भाई बंदी काम कर रही है, और जब देखा कि भाई इसने तो, इसकी अर्निंग भी शुरू हो गई है, और फिर अर्निंग भी इस तरीके से कि एक टाइम ऐसा आया कि भाई अपने क्या, मैं अपनी फैमिली को भी लेके चल रही हूँ, तो फिर आस्ता 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 फिर बंदे की एक परिस्थिति, जब आप में जुनून होता है ना कि मैंने करना है काम, तो फिर आप हर तरह से कर लेते हो, वरना तो फिर दुनिया नहीं छोड़ती। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, दुनिया जो है चढ़ते सूरज को सलाम करती है। आप मुसीबत में होगे ना तो 2 से 3 दफा किसी के पास जाओगे तो उसके माथे पे बल आ जाएंगे। जेब भरी भी होगी ना तो आप 10 दफा भी जाओगे तो वो आपको सलाम करेंगे। ये बात कड़वी जरूर है लेकिन हकीकत है। अल्लाह ताला अपने अलावा किसी का मोहताज ना करे, ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। और आजकल जो है स्किल्स की बदौलत पैसे कमाना इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है, बस इतना तो कर ही सकते हैं ना। घर में ही बैठ के करना है, बाहर धूपों में तो नहीं जाना, लोगों की फजूल फजूल नजरें तो नहीं देखनी, घर से बैठ के काम करना है। किसी बॉस की गालियां तो नहीं सुननी, बातें तो नहीं सुननी, घर से बैठे काम करना है। क्लाइंट समझ में नहीं आ रहा, चलो काम करो अपना, दूसरा क्लाइंट मिल जाएगा। हम मार्केटर है, मार्केटर को क्लाइंट की टेंशन नहीं होती। तो ज्यादा टिक चू चाह करे, चलो भाई मैंने काम ही नहीं करना इसके साथ, आप दूसरा क्लाइंट चेंज कर लो। अच्छा, प्रोफाइल, हाउ इम्पोर्टेंट इज हैविंग टिकटॉक प्रोफाइल फॉर एस एम मार्केट, हाउ कैन वी अर्न थ्रू टिकटॉक। टिकटॉक भी जो है ना, देखिए टिकटॉक एड्स जो है ना, मैं अगर आपको बताऊं, जो ई कॉमर्स मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है। आपका कपड़ों का काम है, कॉस्मेटिक का काम है, टिकटॉक एड्स एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है। कम मिनिमम मिनिमम आप $20 पर डे पे ऐड चला सकते हो, उससे कंपेयर नहीं चला सकते। $20 to $30 पर डे होता है, एक्सपेंसिव है। बट ये इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। फेसबुक की स्ट्रेटेजी और टिकटॉक की स्ट्रेटेजी में जमीन आसमान का फर्क है। मैं जो चीजें आप लोगों को फेसबुक में बताऊंगी क्रिएटिव्स में, वो टिकटॉक की मार्केटिंग में वो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो टिकटॉक का जो, सिर्फ पाकिस्तान को ना देखे, इंटरनेशनल लेवल पे जो है टिकटॉक की जो मार्केटिंग है वो सबसे ज्यादा बेहतर मानी जाती है। और सबसे ज्यादा जो टिकटॉक के यूजर्स हैं वो फीमेल्स। तो बड़े बड़े ब्रांड टिकटॉक को जो है ना वो करते हैं। वैसे अगर सच में ऐसा हो जाए तो हम आपको दुआएं देंगे अलीना। दुआएं आप मुझे नहीं देंगे, दुआएं आप अपने आप को देंगे। मैं अपनी जान लगा दूंगी, जितना मुझसे होगा मैंने अपना पूरा 100% आपको देना है। लेकिन मेहनत आपने करनी है, ठीक है। मैंने भी आप ही की तरह ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, मैं आज तक कभी किसी ऑनलाइन फिजिकल इंस्टीट्यूट में नहीं गई। आप लोगों की तरह ही मैंने मोबाइल से, लैपटॉप से ट्रेनिंग ली है, राइट। और आज आप लोगों के सामने हूँ मैं। तो मेहनत मैंने खुद की है, ये चीज आपने करनी है। हाँ, जहां भी कोई प्रॉब्लम आएगी सपोर्ट के लिए मैं अवेलेबल हूँ। आपका मुझे पेज नहीं मिल रहा, मिल जाएगा, ढूंढने, मैं आपको लिंक अभी सेंड कर दूंगी। मेरे स्टेटस चेक करिएगा, स्टेटस नजर आ जाएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट इज हैविंग टी, मैंने बता दिया मैम। इस हवाले से ब्रीफ कर दें, फैमिली एंड फ्रेंड्स वाली आईडी और प्रोफेशनल आईडी सेम से बना लें तो बैन तो नहीं होगी। सेम आईडी से बना लें, लेकिन जो आप प्रोफेशनल बनाएंगे ना उसी में सारे अकाउंट्स वगैरह बनाइएगा। जो फेक, जो आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के लिए यूज करनी है ना, तो फिर उस पर कोई पेज वेज वगैरह कुछ नहीं बनाइएगा, ठीक है। हाँ, इम्पोर्टेंट सेविंग, इसका जवाब दे दिया मैंने, बिल्कुल मैम ऐसा ही होता है, मुझे भी सुनाते रिलेटिव्स हैं, ये सब सुनते हैं निम्रा, कोई बात नहीं। बस अपने आप को मनवाना है आपने कि आप गलत नहीं हो, और आप लोग गलत नहीं हो। मैम आपका पेज नहीं मिल रहा है एफबी पे, क्यों नहीं मिल रहा मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं लिंक शेयर कर दूंगी स्टेटस पे।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोटिवेट करने के लिए। बस आप लोगों ने काम करना है। मुझे भी बताएं कि हम फेसबुक पेज बनाकर कैसे अर्निंग कर सकते हैं सर्विसेज के अलावा। सर्विसेज के अलावा आप कोई भी प्रोडक्ट बेच दें, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को ऑनलाइन पेड एडवर्टाइजिंग सिखाने वाली हूँ। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास मोनेटाइजेशन का भी ऑप्शन है, आप उस पर जाना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। विल यू टीच टिकटॉक मार्केटिंग? जफर, मेरी ट्रेनिंग ऑलरेडी मौजूद है टिकटॉक मार्केटिंग की। सुहेब,